बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना क्या है? यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज और विनती का पालन करें तो यह पवित्र आत्मा की अगुवाई कहलाता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बात आज्ञाकारिता है। वह है अंत तक मन के बदलाव बगैर पालन करना। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने और उसकी आवाज को मानने के द्वारा जो फल उत्पन्न होते हैं उसे हम पहचान कर सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, कोरियन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा मोड़ कौन सा था? उन दिनों में कोरिया तानाशाही के अधीन था। इसीलिए 29 जून की घोषणा के बारे में किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी। प्रधानमंत्री उसके विषय में नहीं जानता था और ना ही राष्ट्रपति जानता था। इसकी योजना और घोषणा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के द्वारा अचानक से की गई। ऐसा कहा जाता था, यहां तक कि राष्ट्रपति भी उसके विषय में नहीं जानता था। उसे होने से पहले कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा होगा, क्योंकि इसकी चर्चा कभी नहीं हुई थी। यहां तक कि प्रेस भी इसके विषय में नहीं जानता था। लेकिन मैं ऐसा होने के एक सप्ताह पहले से ही विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानता था। परमेश्वर ने मुझे बता दिया था प्रेरणा के द्वारा कि यह कैसे होगा, और मुझसे विनती की कि मैं चर्च के साप्ताहिक समाचार में उसे डालूं। और अंततः जैसे पवित्र आत्मा ने मुझसे विनती की, वैसे ही मैंने इसे चर्च के साप्ताहिक बुलेटिन में डाल दिया। और इसके अलावा परमेश्वर ने मुझे आने वाले रविवार को जो भेंटें प्राप्त होने वाली थी उसकी राशि के बारे में सटीक तौर पर बता दिया था। 1980 के दशक के दौरान परमेश्वर ने मुझसे एक बार कहा था कि आने वाले रविवार को जो भेंटों की राशि होगी वो 36,000 होगी। उन दिनों साप्ताहिक भेंटें 7,000 हुआ करती थी, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि 36,000 होगी, 7 गुना से भी ज्यादा आमतौर की भेंटों के मुकाबले, और वो बहुत बड़ी धनराशि थी। और अगले रविवार जब आया और जब मैंने भेंटों को गिना तो जो कुल धनराशि थी वो 33,000 थी, 36,000 नहीं थी। ये अजीब बात थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा था 36,000 होगी, लेकिन ये 33,000 क्यों है? और बाद में मुझे पता चला कि वहां एक व्यक्ति था जिसने 3,000 की शपथ की भेंटें भी अर्पण की थी। इस तरह से कृपया देखें कि परमेश्वर इसके बारे में भी जानता है। और अंततः 36,000 था, जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा। और कभी कभार परमेश्वर ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस कलीसिया में पंजीकरण कराएगा। वो बातें जो मुझ पर प्रकट हुई उन आवाज के द्वारा वो सटीक तौर पर पूरी हुई। इसलिए मैं उसका प्रकाशन बेदी से कर पाया और आसपास के कार्यकर्ताओं को बता पाया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने पवित्र आत्मा से बातचीत करने की विधियों के बारे में सीखा है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से पवित्र आत्मा की आवाज सुनी जाती है और पवित्र आत्मा की विनती और अगुवाई पाना क्या है। यदि हम पश्चाताप करें, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। इसलिए हर कोई जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है वो योग्य होने चाहिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। परंतु तो भी जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है वो पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई को साफ तौर पर नहीं सुन पाते हैं। यद्यपि पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करता है तो भी वे उसे सुन नहीं पाते हैं यदि वे तैयार ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकें और पवित्र आत्मा की अगुवाई पा सकें? हमें अपने हृदय को सत्य के द्वारा जोतना है। परमेश्वर अपने आप में सत्य है। यूहन्ना 14 अध्याय 17 पद में यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और वह केवल सत्य के द्वारा कार्य कर सकता है। इस कारण से हम पवित्र आत्मा की आवाज को उतना सुन सकते हैं जितना सत्य का परिमाण हमारे हृदय में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, हम पवित्र आत्मा की आवाज को उसी सीमा तक सुन सकते हैं जिस सीमा तक हमारा आत्मिक विश्वास अपने हृदय को सत्य में जोतने के द्वारा बढ़ता है। हमारे हृदय में सत्य के परिमाण के अनुसार, दूसरे शब्दों में,
जितना परिमाण आपके अंदर जोता गया होगा, आप उसी सीमा तक पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 100 में से 50% को जोत लिया है, तो फिर आप आवाज को 50% के जितने ही सुन सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 70% जोत लिया है, तो आप 70% सुन सकते हैं। अगर आपने 10% जोता है, तो आप 10% ही सुन सकते हैं। हर कोई सुन सकता है। लेकिन यदि आपने अपने हृदय को केवल 20% जोता है, तो पवित्र आत्मा की 80% आवाज आपके शारीरिक विचारों के द्वारा रोक दी जाएगी और आप इसे पवित्र आत्मा की आवाज के समान दिखाते हैं। इसलिए आप अपने शारीरिक विचारों का अनुसरण करते हैं, अपने ज्ञान का अनुसरण करते हैं। बजाय इसके पवित्र आत्मा की आवाज, आप उसे अनदेखा करते हैं, क्योंकि वह कम होती है, क्योंकि वह 20% ही कार्य कर रही है। लेकिन यदि आपने अपने हृदय को 70% या 80% जोता है, तो आपके अंदर जो सत्य है वो आपकी शारीरिक आवाज को नियंत्रित करता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन सकते हैं। आत्मा का विश्वास, दूसरे शब्दों में चौथे स्तर का विश्वास या उससे ऊंचा, वो तब प्राप्त होता है जब आपके हृदय से तमाम असत्य दूर होता है। तब हमारा हृदय पूरी रीति से सत्य में जुट जाता है, तो हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ तौर पर सुनने के योग्य होते हैं। हालांकि कुछ नए विश्वासी जो पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, वो पवित्र आत्मा की आवाज को साफ सुनते हैं। यद्यपि उनके विश्वास का परिमाण कम है, तो भी वह आवाज को तब सुन सकते हैं जब वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। यहाँ तक एक नया विश्वासी भी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो तमाम प्रकार की सभाओं में जाता है, सभी सभा की उत्कंठा रखता है और वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकता है, यद्यपि वह पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। और जब वो प्रार्थना करता है तो आसानी से उत्तर प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से चौथे या 5वें स्तर के लोग उत्तर प्राप्त करते हैं। आपने भी इस तरह की चीजों का काफी ज्यादा अनुभव किया होगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहते थे, जब आप चंगे हुए, या जब आपने परमेश्वर के पहले प्रेम को महसूस किया था, जब आप परमेश्वर के लिए पहले प्रेम को महसूस करते थे। कब प्रार्थना होगी, इस तरह से आप सभा की उत्कंठा रखते थे। आपको लगता था कि हर संदेश बहुत छोटा है। आप अधिक सुनना चाहते थे, अधिक प्रार्थना करना चाहते थे। जहां कहीं भी सभाएं होती थी, आप वहां पर जाते थे। उन दिनों में आप आसानी से और तेजी से उत्तर पाते थे और आपने पवित्र आत्मा की आवाज को बहुत साफ रीति से सुना। यद्यपि उनके विश्वास का परिमाण कम होता है, तो भी वो पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकते हैं जब वो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। लेकिन इन मामलों में वो आवाज को साफ रीति से नहीं सुन पाएंगे जब वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को खो बैठते हैं, क्योंकि वे अभी आत्मा में नहीं गए हैं। किसी समय बिंदु पर या जब परीक्षाएं आती हैं, तो वो अनुग्रह को खो बैठते हैं। फिर वो वापस पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में आ जाते हैं और वो अनुग्रह खो बैठते हैं और पहले के समान फिर उत्तर प्राप्त नहीं करते। लेकिन आत्मा का जन ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति आत्मा में जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई कपटीपन नहीं होता। इसीलिए आत्मा का जन परिपूर्णता को नहीं खो बैठता। इसीलिए आत्मा का जन पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हर वक्त चलाया जाता है और हर वक्त आवाज को सुन सकता है। वो जोशीली प्रार्थनाएं करता है और फिर वो पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर जाता है। वो निरंतर पवित्र आत्मा की आवाज को केवल तब सुन सकते हैं जब वो निरंतर अपने हृदय को सत्य से जोतते रहेंगे। और उनका आत्मिक विश्वास जब बढ़ता है, वो आवाज को और भी साफ और गहराई से उसी सीमा तक सुन सकते हैं जिस सीमा तक वो अपने हृदय को सत्य में जोतते हैं। और दूसरी तरफ यद्यपि हमने प्रभु को ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा पा लिया है, हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते अगर हम सत्य से अपना हृदय नहीं जोतते। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और साफ तौर पर सुनने के लिए हमें तमाम प्रकार के असत्य को हृदय से निकाल फेंकना है। तो फिर हमें अपने हृदय को सत्य से भरना है। तो फिर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के चलाए चल सकते हैं और इस प्रकार से आप उत्तर आसानी से और तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप संदेश सुनते हैं, आपको उसे अपनी आत्मिक रोटी बनानी चाहिए। अपने हृदय में आप उसे अपनी आत्मिक रोटी बनाएं। तो फिर जब कष्ट आते हैं, आप उनसे पार निकल सकते हैं। सिर्फ अपने सिर में उसे याद रखना, तो वो आप भूल सकते हैं जैसे जैसे समय गुजर जाएगा। अपने मसीह जीवन को जीते हुए आप उसे हृदय से करें, अपने सिर से ना करें। हर साल बाइबल आयतों की प्रतियोगिता हमारी इस कलीसिया में होती है। लोग बाइबल के आयतों को याद करने में बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पर प्रत्येक साल विजेता होते हैं, प्रतियोगिता होती है। मान लीजिए वो विजेता मेरे साथ प्रतियोगिता करें। मैं ठीक ठीक अध्याय और ठीक ठीक किसी पाठ का पद याद नहीं रख पाता और साथ ही मैं पाठ याद नहीं रख पाता, बिल्कुल वैसे जैसे बाइबल में लिखा हुआ है।
वो जो प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं वो इसे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, वो मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका अर्थ यह है कि वो मुझसे बेहतर हैं? कोई एक होगा, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई वो मुझसे भी साफ पाएंगे? मान लीजिए कोई मुझसे सलाह लेता है, उसमें कुछ सेकंड भी नहीं लगते, उसी वक्त उत्तर आता है, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, उत्तर तुरंत निकलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे जुड़ी हुई बातें भी निकल आती हैं। वो इसीलिए क्योंकि यह मेरे सिर में याद नहीं है, वरन मेरे हृदय में जोता गया है। बाइबल की तमाम 66 किताबें मेरे हृदय में जोती गई है। इसीलिए मुझे कोई निराशा या विफलता महसूस नहीं होती, चाहे मुझे आयतें याद भी ना हो। पवित्र आत्मा बाइबल की 66 किताबों के द्वारा कार्य करता है जो मुझ में जोती गई हैं। पवित्र आत्मा बिल्कुल वैसे कार्य कर सकता है जैसे उसको प्रसन्नता होती है, और यही तरीका भी होना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर, सब डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, सेल लीडर्स, ये उनका कार्य करने का तरीका होना चाहिए। जब आप आत्माओं की देखरेख करते हैं, इस तरीके से आपको बेहतर लीडर्स बनना है। इसलिए आपको अपने हृदय को सत्य से भरना है, और उसी वक्त आपको 2 काम करने हैं, असत्य को दूर करना और अपने हृदय को सत्य से भरना। यदि आप असत्य को दूर करें तो आप सत्य से भर जाएंगे। जब आप सत्य से भर जाएंगे तो असत्य बाहर हो जाएगा। आप इस वक्त भोजन खाते हैं और जल्दी ही बाद में जो चीजें आपने पहले खाई थी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं खाते, आप सोचते हैं कि आपने खाया, लेकिन अभी पुराने वाला वहीं पर है। जब आप खाते हैं, बहुत ज्यादा ना खाएं और बहुत तेजी से ना खाएं। कभी कभार यह ऊपर तक भर जाता है, इसलिए आपको मध्यम गति से खाना है। ठीक है, और यह ऐसा ही है जब आप परमेश्वर का वचन खाते हैं। बहुत ज्यादा खाने के द्वारा आपको पाचन की समस्या हो सकती है। ठीक है, आप उस तरह से महसूस कर सकते हैं। परंतु अपने हृदय को सत्य से भरने के लिए यहाँ पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप सत्य के ज्ञान को अपने सिर में एकत्र करें। ये वास्तविकता में अपने हृदय को सत्य से जोतना है। उदाहरण के लिए यीशु ने लूका 6:27 में कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। माफ करना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिनसे आप बैर करते हो उनका भला करो। ये परमेश्वर का वचन है। तो फिर परमेश्वर की संतान को अपने पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए और अपने हृदय में उसे जोत लेना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कोई व्यक्ति कहता है इन वचनों को अपने में जोते बगैर कि सीनियर पास्टर, मैं विश्वास योग्य रहा हूं, लेकिन मुझे कोई आशीष नहीं मिली है। क्या सचमुच ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आपने परमेश्वर के वचनानुसार जीवन नहीं जिया। आप में से ज्यादातरों ने इस आयत को सुना है और जानते हैं। आप में से बहुतों को तो याद भी है, लेकिन अपने सिर में केवल ज्ञान होने का मतलब यह नहीं कि हमने उसे अपने हृदय में जोत लिया है। हम कह सकते हैं कि सत्य का यह वचन हमारे हृदय में केवल तभी जोता जाता है जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं। चाहे आप आयत को कितने ही अच्छे से याद क्यों ना करें, इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनके साथ भला कर सकते हैं जिनसे आप बैर रखते हैं। अगर ऐसा होता तो पाप के विरोध में लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष करने का कोई कारण नहीं होता। आपको जो करना पड़ता सिर्फ यह कि बाइबल पढ़ें बार बार और अपना ज्ञान बनाएं, तो फिर यह आपके हृदय में जोता जा सकता है। ठीक, परंतु सैकड़ों बार आंख मूंद कर बाइबल को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं बनता। और अब मैं चाहता हूं कि आप जांचें कि क्या आपने इस सत्य को अपने हृदय में जोता है या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर आपको टक्कर लगाता है और वो आगे बढ़ता है, और इस पर भी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कोई इस तरह से समझेगा कि हो सकता है उसने अपना संतुलन खो दिया हो, या फिर वो जल्दी में होगा, और इस तरह से उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। और इससे भी बढ़कर वो ये भी चिंता कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में कि मुझे आशा है कि उसे चोट ना लगे। लेकिन किसी व्यक्ति को निराशा हो सकती है उसी क्षण जिस क्षण कोई व्यक्ति उसे टकराता है। वो सोचते हैं वो तो बड़ा लापरवाह है, वो बिना क्षमा मांगे कैसे आगे बढ़ सकता है। क्या ये समाचार में नहीं आया था? किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति का खून कर डाला जो फोन बूथ के अंदर लंबे समय तक बात कर रहा था, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को बाहर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। वो व्यक्ति कितना गुस्से वाला था, उसके लिए गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। इस तरह के विचार जो उस क्षण में उभरते हैं वो बनाए नहीं जाते, इसलिए आप अपने हृदय को इस तरह की परिस्थितियों में डालकर देख सकते हैं। गुस्सा क्षण भर में आता है
और एक व्यक्ति अपने आप को उस क्षण नियंत्रित नहीं कर सकता अगर वो गुस्से से भरा हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और उस प्रकार का व्यक्ति मेरे सामने है। वो दिखावा कर सकता है कि उसमें कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन जिस क्षण उसका गुस्सा भड़कता है वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन प्रकट हो जाता है। वो जिन्होंने सत्य को अपने अंदर जोत लिया है, जो हमसे शत्रुओं से प्रेम करने को कहता है, तो उनके पास इस तरह की स्थिति में शांतिपूर्वक और भले विचार होंगे। अगर आपके अंदर कोई बुराई ना हो तो आप परमेश्वर के नियम का पालन कर सकते हैं और संसार के नियम का पालन भी। इस तरह का व्यक्ति, उसको हैरानी नहीं होती अगर उससे कोई हैरान करने की कोशिश करे, चाहे बिजलियां कड़कें या तूफान आए, तो अभी वो हैरान नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई परमेश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं किया, ना ही संसार के नियम का। इसलिए हैरान होने का कोई कारण नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो माफ करने और समझ से भरे रहते हैं। इस तरह की स्थिति में वो शांति से भरे रहते हैं और भले विचारों से, समझ से और माफी से। लेकिन दूसरी तरफ वो जिन्होंने सत्य को नहीं जोता है, जो हमसे कहता है कि शत्रु से हम प्रेम करें, उनके अंदर बैर या गुस्सा उत्पन्न होगा, जो कि प्रेम का विरोधी है। यदि आप गंदे पानी की बाल्टी को हिलाएंगे तो गंदा पानी बाहर निकल आएगा। उसी प्रकार से आपके हृदय की गंदगी भी, आपकी हृदय की बातें भी बाहर निकल आएगी। मान लीजिए यहाँ पर गंदे पानी की बाल्टी रखी है, आप उसे वहां छोड़ दीजिए, तो फिर पानी का जो ऊपरी भाग है वो साफ दिखता है, लेकिन जो गहरे में है वो गंदगी से भरा हुआ है। अगर आप उसे थोड़ा सा भी हिलाएं तो पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाता है। एक व्यक्ति जिसने गुस्सा दूर नहीं किया है, बैर और बुराई दूर नहीं की है, वो उसी प्रकार का है। जब वो ऐसी परिस्थिति में पड़ता है जिसे वो सह ना सके, तो गुस्सा वो उसमें उभर जाता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपने गुस्से को निकाल फेंक दिया हो, तो उसके अंदर से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके हृदय में ऐसी चीज है ही नहीं। आप साफ पानी को हिलाइए, वो साफ ही रहेगा। आप मीठे पानी को हिलाइए, वो साफ ही रहेगा। आप में से ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर, उनके हृदय में बहुत सारी बुराई है। वो कहते हैं कि सीनियर पास्टर, मैं थक रहा हूं, चाहे मैं कितनी ही बुराई को दूर करने की कोशिश करूं तो भी वहीं पर है, ये वहीं पर है, वहीं पर है। तो फिर घर में जाकर प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। थोड़ा सा गंदा पानी साफ पानी में डालिए और फिर उसे हिलाइए, उसे छोड़ दीजिए, वो साफ बन जाता है। और फिर इसे हिलाइए तो फिर से वो गंदी चीजों से फिर से ढक जाता है। और अब साफ पानी को पानी में डालिए। एक ही प्रकार की पानी की मात्रा जो उसमें डाली जा रही है, उतना ही पानी उसे बाहर निकल रहा है, लेकिन तो भी वो गंदा ही बना रहेगा। तो फिर और उसमें साफ पानी डालिए, लगातार उसमें साफ पानी डालते रहिए, बार बार डालते रहिए, आज, कल, 1 साल बाद। तो फिर क्या होगा? अंत में वो साफ हो जाएगा, शुद्ध पानी हो जाएगा। चाहे कितनी ही बुराई और असत्य आप में क्यों ना हो, अगर आप निरंतर लहू बहाने के बिंदु तक संघर्ष करते रहेंगे तो फिर आप अंततः उससे कर पाएंगे, क्योंकि अवश्य ही उसका अंत होगा। ठीक? आमीन। क्या आपने जांचा है कि क्या आपने अपने हृदय को सत्य से जोता है? असत्य को हृदय से दूर करने के लिए और सत्य से स्थानांतरित करने के लिए सबसे पहले हमें स्पष्ट असत्य को दूर करना है, और फिर हमें हमारे विवेक में जो बुराई है और हमारे स्वभाव में बुराई है उसे निकाल फेंकना है। इसीलिए आपके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। अगर आप सचमुच परमेश्वर के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुनना चाहते हैं, परंतु किसी संयोग से क्या अभी भी आप एक ऐसे स्तर पर है जहां पर आपने स्पष्ट असत्य को दूर नहीं किया है, जैसे कि बैर, ईर्ष्या, जलन और झूठ? अगले सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हृदय के असत्य और सत्य पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में क्या भूमिका अदा करते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, न्यायों के समय के दौरान मिद्यानियों ने एक बार इजरायलियों को 7 वर्ष तक कठिनाई का समय दिया, और अंत में उन्होंने इजरायलियों, मलाकियों और पूर्वी लोगों के ऊपर चढ़ावा कर दिया। उनकी संख्या चींटियों के समान थी। दोनों ही, वे लोग और उनके ऊंट असंख्य थे, और 32,000 पुरुष उन शत्रुओं के विरोध में लड़ने के लिए न्याय गिदोन के साथ एकत्र हुए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो जो डरे हुए थे वो वापस घर जा सकते थे। इसीलिए 22,000 लोग वापस लौट गए, केवल 10,000 ही बचे रहे। परमेश्वर का युद्ध इस संसार के युद्ध से पूरी तरह से अलग है।
इस संसार में जितने अधिक सैनिक होंगे उतनी ही अच्छी लड़ाई होगी, परंतु 10 के पीछे 1 लड़ें वो तो मुश्किल बात है। परंतु परमेश्वर ने कहा कि यहां तक कि ये जो 10,000 सैनिक है ये भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसने किसी विशेष सैनिकों को चुनने के निर्देश दिए। उसने गिदयोन को उनके पानी पीने के तरीके के द्वारा उनका चुनाव करने को कहा, और अंत में केवल वही जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर पानी पिया था चुने गए, और उनकी संख्या 300 थी। और परमेश्वर ने इन मिद्यानियों को 300 पुरुषों के द्वारा हरवा दिया। प्यारे भाई और बहनों, जो डरे हुए थे उनके बाद जो बच गए लोग थे वो केवल 10,000 थे, और वो सब स्वयं सेवक होकर अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार थे। परंतु इन लोगों में भी परमेश्वर ने केवल 300 लोगों को चुना। और ऐसा करने का मानक क्या था? इसका आधार यह था कि क्या उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को उस क्षण महसूस किया या नहीं। वो 300 पुरुष उन्होंने पानी को एक ही तरीके से पिया, जैसे कि मानो वो इसे करने के लिए सहमत हो। ये था परमेश्वर से प्रेरणा पाने का परिणाम। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चुने जाने से संबंधित हर मानक वो कितने महान और कितने बुद्धिपूर्ण हैं। आप में से बहुतों ने अपने आप को परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, परंतु परमेश्वर कहता है कि ऐसे भी है जो केवल कार्य करता है, और कुछ ऐसे है जो विश्वास के कार्य करता है। वो जो आत्मिक युद्ध क्षेत्र में भेजे जा सकते हैं वो कार्य करता है जो उचित रीति से परमेश्वर की इच्छा को पाते हैं और उसका पालन करते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको असत्य को अपने हृदय से निकाल फेंकना है। केवल तभी आप सच्चे कार्यकर्ता, विश्वास के कार्यकर्ता बन सकते हैं, जो साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं और पालन करते हैं। आप ऐसे आत्मिक योद्धा बनने पाएं जो आगामी आत्मिक युद्ध को जीत की ओर ले जा सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम संदेश पर सोचते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। मैं प्रचार कर रहा हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी जाती है, प्रेरणा और अगुवाई पवित्र आत्मा से पाई जाती है। हमारे तमाम सदस्य इसे अच्छे से सुने, समझे और आत्मिक रोटी बनाए, और वो सच्ची पुत्र और पुत्री बने जिसकी अगुवाई पवित्र आत्मा करते हो। हम परमेश्वर को अब्बा पिता पुकार सकते हैं केवल तब जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पाते हैं, जो परमेश्वर का आत्मा है। हम आपकी आज्ञाओं को केवल तभी मान सकते हैं जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हम पाते हैं। पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको निराशा महसूस होती है, यद्यपि बहुत से सालों से वो मसीही है। यदि हम केवल पालन करें तो हमारा मसीह जीवन आसान हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, लेकिन हमारे विचार, ज्ञान, सिद्धांत, अनुभव वो हमें बाधित करते हैं खुशनुमा मसीह जीवन जीने में। पिता परमेश्वर, वो तमाम प्रकार के उन विचारों को इस समय तोड़ डालें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से
और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।